subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 4.3 O Captain, My Captain. This poem was written by the great American poet Walt Whitman. When Abraham Lincoln, the President of the USA, was assassinated after the Civil War in 1865, in the poem the USA is compared to a sheep and Abraham Lincoln is compared to the captain. The victory signifies the unity of the country. Let's begin. What are the important games played in your school? आपके स्कूल में कौन से अहम खेल खेले जाते हैं? वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, लंगड़ी एक्सेट्रा. हु आर द कैप्टन ऑफ द वेरियस टीम्स गेम्स? आपके अलग अलग टीम के कैप्टन कौन होते हैं? जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल. तो क्रिकेट के अब्दुल हफीज़ होते हैं, या हॉकी के नोमान होते हैं, कबड्डी के समीर होते हैं, फुटबॉल के साहिल होते हैं. तो इस तरीक़े से, या फिर लंगड़ी की क्षितिजा भोसले हो सकती है. तो ये तमाम कैप्टन हमारे इसके होते हैं. व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय अ टीम गेम्स कैप्टन? व्हाट आर हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? यानी जो टीम गेम के जो इज्तिमाई खेलों के कैप्टन होते हैं, उनका काम क्या होता है और उनकी ज़िम्मेदारियां क्या होती है. टीम गेम कैप्टन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द टीम. शी इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम. ही इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स द टीम. He creates the team spirit among his players. He also plays crucial role to maintain good relations among all the teammates. She keeps the bonding with the team. What is the role of a captain of a ship? What are the responsibilities of a captain of a ship? यानी एक जहाज़ के कप्तान का क्या कारनामा होता है, क्या काम होता है, और जहाज़ के कप्तान की जिम्मेदारियां क्या होती है. अ कैप्टन ऑफ अ शिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ही इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द शिप सेफ एंड साउंड. ही गाइड्स एंड टेक्स द शिप सेफली टू इट्स डेस्टिनेशन. लेट्स बिगिन. चलिए शुरुआत करते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. पहले हम इस पोएट का तारुफ पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे. फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, उसके अलावा इसकी डिटेल मालूमात हासिल करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे. ये कंप्लीट पोएम फ्री वर्स में है और वॉल्ट विटमन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है. ओ कैप्टन, माय कैप्टन. ए कप्तान, मेरे कप्तान, आपको मेरा आखिरी सलाम. Walt Whitman, 1819 to 1892, was an American poet, essayist, and journalist. He was the most influential poet in the American canon, often called the father of free verse. He breaks the boundaries of poetic form. He also used unusual images and symbols in his poetry. Walt Whitman को ये बहुत ही असरअंदाज अमेरिकन पोएट है और इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा गया है. और कई मरतबा इन्होंने जो बंधे टुके तरीक़े थे उसे तोड़कर एक नई तहरीक को जन्म दिया और पोएम को एक बेहतरीन अंदाज में लिखने की तरक्की करने की तरजीह दी. द पोएम इज़ एन एलिगी टू द स्पीकर्स रिसेंटली डिसीज्ड कैप्टन. ये जो पोएम है, ये जो एलिगी कहते हैं मरसिए को. ये एक मरसिया है जो मरने वाले कैप्टन के लिए इस्तेमाल किया गया है. अब मरने वाला कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन. वाइल द नेशन इज़ सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ द बैटल. यानी जो पूरा मुल्क है वो जीत के जश्न मना रहा है. द स्पीकर इज़ मोर्निंग द लॉस ऑफ इट्स ग्रेट लीडर. लेकिन जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो शायर है, वो अपने अजीम लीडर की मौत का गम मना रहा है. मॉर्निंग यानी गम मनाना. द पोएम हैज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर वाज वन. इस पोएम में, इस नज़्म में सीधा एक रेफरेंस दिया गया है असैसिनेशन यानी कि क़त्ल का, जब अब्राहम लिंकन की जो
हत्या हो गई थी अब्राहम लिंकन की सिविल वार के बाद में की जीत के बाद उनका कत्ल हो गया था। चलिए शुरुआत करते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। अय कप्तान मेरे कप्तान, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। The ship has weathered every wreck, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people are exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. O captain, my captain, our fearful trip is done. अब इस लाइन में पोएट कहते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। अब ये जो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। आए कप्तान मेरे कप्तान, हमारा खौफनाक सफ़र अब ख़त्म हो गया है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक। वेदर्ड केम सेफली थ्रू स्टॉर्म, यानी आंधी तूफ़ानों से महफूज निकल आना। एवरी रैक, रैक चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस एट सी, यानी टॉर्चर, समंदर में ख़राब मौसम की वजह से होने वाली तकलीफ़ों से वो बचकर आ गया है। द पोर्ट is near, the bells I hear, the people are exulting. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. Exulting, फूले न समाना। जंपिंग फॉर जॉय, रिजॉइसिंग ग्रेटली, बहुत ज़्यादा बाग बाग हो जाना। कील, द बेस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अ शिप, जहाज़ का पेंदा जो होता है उसे कहते हैं। वेसल, शिप, लार्ज बोट, यानी जो बड़ा जहाज़ होता है उसे वेसल भी कहते हैं। ग्रिम, सीरियस यानी संजीदा, उसके लिए ग्रिम ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. अब यहाँ पर कप्तान से कहता है कि हमने जिस कामयाबी की तवक्को की थी वो हमें मिल गई। बंदरगाह यानी पोर्ट, जहाँ पर पानी के जहाज़ रुकते हैं, बंदरगाह नज़दीक आ गई है। घंटों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अब ये घंटे कौन से होते हैं? ये घंटियाँ जो बजाई जाती है तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं और फ़ख्र से फूले नहीं समा रहे हैं। संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हुए जहाज़ की तरफ सबकी नज़रें लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जहाज़ जो है वो देश है, यानी शिप जो है वो शिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और फियरफुल ट्रिप यानी ये वोएज है। द डेडली सिविल वार है। पोर्ट यानी पीस है, आफ्टर यानी जो अमन आ गया है जंग जीतने के बाद। द बेल्स रिंगिंग यानी सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। और कैप्टन कौन है? कैप्टन है अब्राहम लिंकन। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट। अब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया गया है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ डेड। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि लेकिन हाय दिल मेरा दिल आहवजारी कर रहा है, रो रहा है। अरशे पर खून की डेक यानी अरशा, जहाँ पर खड़े रहकर लोग आसमान देखते हैं उसे डेक कहते हैं। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन माई डेक माई कैप्टन लाइज। अरशे पर खून की सुर्ख बूंदें देखकर मेरे कप्तान का साकित बेजान जिस्म देखकर गिरा पड़ा है, मैं हैरान हो जाता हूँ। फॉलन कोल्ड एंड डेड। अब देखिए यहाँ पर फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये दो सर्द होना इसके माने भी मर जाना होते हैं, और डेड हो जाना इसके माने भी मर जाना होते हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच टाउटोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for the flag is flung for you. The bugle trills for you, buckets and ribboned wreaths. For you, the shores are crowding. For you, they are called the swaying mass, their eager faces turning. Their eager faces turning. Oh, here, Captain, dear father, this arm beneath your dead. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. अब यहाँ पर ट्रिल्स के माने होता है ज़ोरदार आवाज़ करने वाली, प्लीज़ लाउडली, ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ नगाड़े बजाना, उसके लिए ट्रिल्स लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रिड्स यानी गारलैंड्स यानी फूलों के हार, फूल पत्तों से बना हुआ गोल चक्कर जो है हम लेकर पहुंच रहे हैं। रिबन यानी रिबन से बांधा गया है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। अब यहाँ पर पोएट कहता है, ऐ कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों की वो आवाज़ों को सुनो। राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, फॉर यू द बुगल ट्रिल्स। और वो कहता है कि उठ जाइए, ये जो झंडा है, फ्लैग है, परचम है, ये आप ही के लिए लहरा रहा है और ये बिगुल जो है आप ही के लिए बज रहा है। फॉर यू बकेट्स एंड रिबन रेस, फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग। अब लोग हर तरफ फूलों की बारिश कर रहे हैं। बकेट्स यानी बकेट्स ऑफ फ्लावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिल की गहराइयों से तेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग रिबन रीथ्स, फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, दर ईगर फेसेस टर्निंग। और वो कहते हैं कि दिल की गहराइयों से ए कप्तान आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। फूलों के हाल और झंडियाँ लिए हुए पूरा का पूरा झुंड, मजमुआ, भीड़ उमड़ पड़ी है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, हियर कैप्टन, डियर फादर, हियर कैप्टन, डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर डेड। It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि फ्लंग यानी फ्लंग यानी लहराना, हरिड फोर्सफुल्ली, हर्ल्ड फोर्सफुल्ली, लहराना, फड़फड़ाना। बिगुल म्यूज़िकल ब्रास इंस्ट्रूमेंट, उसे बिगुल कहते हैं। ट्रिल्स क्विंग साउंड, द ट्रेमेंडस वाइब्रेशंस, ये यानी बहुत ज़्यादा जो लाउडली बजाई चीज़ें जाती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हियर कैप्टन, डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर डेड। अब यहाँ कहते हैं कि इनके खिले हुए चेहरे बेचैन नज़र आ रहे हैं। इट इज़ सम ड्रीम डैट ऑन द डेक यू हैव फॉल्न कोल्ड डेड। और वो कहते हैं कि ऐ कप्तान, तू हमारा अजीज़ बाप है, हम तेरे मुंतज़िर हैं, लेकिन तुम तो मर चुके हैं और मर कर ठंडे हो चुके हैं। माई कैप्टन डज़ नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। अब यहाँ पर माई कैप्टन, O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for the flag is flung for you, the bugle trills। अब यहाँ कहते हैं my captain does not answer, his lips are pale and still। अब इसमें the ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done। माई कैप्टन डज़ नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। पेल एंड स्टिल ये साकित के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर भी टाउटोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। माई कैप्टन डज़ नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। माई फादर डज़ नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। माई फादर डज़ नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरा बाजू आपके सर के नीचे है, कि गोया कोई नाक़िबिल यकीन ख्वाब की तरह यहाँ पर अर्शे पर डेक पर मैं आकर खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा बाप है, मेरा कप्तान है, वो साकित पड़ा है। मेरा कप्तान अब जवाब नहीं देता, इसके होंठ बेरौनक है, बेहिस्सो हरकत दिखाई दे रहे हैं, पेल एंड स्टिल है। मेरे वालिद के इस बेसुध जिस्म को ना मेरे बाजू का कोई एहसास है, ना इसका इल्म है, इसकी नब्ज़ भी नहीं चल रही है, नाड़ी भी नहीं चल रही है।
pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. Ship is anchored safe and sound यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। My ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. ओ कैप्टन, माय कैप्टन। अब यहाँ पर कह रहा है कि जहाज़ जो है, शिप जो है, उसके लंगर डाले जा चुके हैं। एंकर लंगर को कहते हैं, यानी जो पानी के जहाज़ से छोड़ा जाता हल होता है बहुत ज़्यादा वज़नी, जिससे पानी का जहाज़ एक जगह रुक जाता है। जहाज़ के लंगर डाले जा रहे हैं और वो महफूज खड़ा हो गया है, यानी कि पूरे कंट्री में, अमेरिका में अमन पीस छा गया है, शांति आ गई है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट 1। अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है, फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट 1, ये पर्सोनिफिकेशन है, तजसीम है, यानी यहाँ पर शिप को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे विक्टर शिप कहा गया है, विजेता कहा गया है। यानी कि जो जंग जीती है मुल्क ने, उसे उस शिप से मंसूब किया गया है। इस पूरे कंट्री की, पूरे मुल्क की, पूरे अमेरिका की जीत बताया गया है। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। अब यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। Exult O shores and ring O bells, but I with mournful tread, mournful यानी कि बहुत ही ज़्यादा गम का इजहार करना, खामोश रहना। टू वॉक विथ अ मोर और लेस मीजर्ड और कॉशियस स्टेप्स, मोहतात होकर चलना, एहतियात से चलना। बट आई विथ mournful tread वॉक द डेक, माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। लेकिन मैं रंज और गम का मारा बहुत परेशान हाल हूँ, इस अरशे पर भारी क़दमों से चल रहा हूँ, जहाँ मेरा कप्तान साकित और बेजान पड़ा है। कप्तान यानी अब्राहम लिंकन, शिप का जो डेक है यानी सरज़मीन अमेरिका की जो ज़मीन है, उसे यहाँ पर शिप कहा गया है। इस पोएम को बड़ी खूबसूरती से वॉल्ट विटमन ने लिखा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। कैप्टन का ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है, ये अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। अब एंकर्ड सेफ का मतलब होता है विक्ट्री, यानी जब वो जंग को जीत गए थे, इसीलिए इसे एंकर्ड सेफ कहा गया है। नो पल्स नॉर विल, ये लाइफलेस और डेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।